जिस कैशलेस स्कीम से मरीजों को फायदा होता था, बिना कैश के इलाज हो जाया करता था, अब उस पर ब्रेक लगने वाला है और इसी खबर ने उन लोगों की नींद उड़ा दी है। तो कैशलेस हेल्थ पॉलिसी के जरिए इलाज करवाते थे जो लोग, दरअसल देश के लगभग 15,000 से ज्यादा अस्पताल 1 सितंबर से कैशलेस क्लेम जो है वो लेना बंद कर देंगे। ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि अस्पतालों का मानना है कि इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जहां पेमेंट में देरी हो रही थी, वो वहीं पर्याप्त रिम्बर्समेंट भी वो नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से फैसला लिया गया। तो जानकारी के मुताबिक अस्पतालों की तरफ से कई बीमा कंपनीज को कैशलेस ट्रीटमेंट बंद करने के लिए कहा गया है। इसका मतलब है कि पहले भुगतान होगा, बाद में उसका रिम्बर्समेंट किया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह से अस्पताल की तरफ से मनमाना फैसला क्यों लिया गया है? आखिर मरीजों को और उसके तीमारदारों के बीच मझधार में क्यों छोड़ दिया गया है? देश भर के 15,000 से अधिक अस्पतालों ने बीमा कंपनियों के साथ अपने कैशलेस इलाज के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया। इसका सीधा असर आम मरीजों पर पड़ने वाला है और इस फैसले ने लोगों की नींदें उड़ा दी। लोगों को समझ नहीं आ रहा आखिर इस मामले में उनकी क्या गलती है। उन्होंने मुश्किल वक्त के लिए बीमा कराया, लेकिन अब वो हैरान परेशान नजर आ रहे हैं। प्राइवेट जो फाइनेंस कंपनियां होती हैं या इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं, सबसे मेन जो मुद्दा है वो इंश्योरेंस का है। उसमें व्यक्ति अपना पैसा देता है, हर महीने किस्त भरता है, इंश्योरेंस लेता है। जब वो बीमार पड़ता है तो उसको ऑफिस टू ऑफिस घुमाया जाता है। उसको जोनल ऑफिस से हेड ऑफिस से नीचे से ऊपर वो घूमता रहता है और उसका जो परिजन वहाँ अस्पताल में भर्ती है वो कहते हैं कि नहीं जाइए, पहले उसको बुलाइए, उससे बात कराइए, उसका वेरिफिकेशन। तो इन तमाम चीज़ों में उलझकर उस मरीज़ की जान चली जाती है। आजकल जो बीमा जो कंपनियां जो प्राइवेट आ गई, बजाज वगैरह ऐसी कंपनियां, कुछ 4-6 कंपनियां हैं, ये पूरी फर्जी कंपनियां हैं। और पूरे जो भी लोग बीमा इन कंपनियों से कराते हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि ऐसी कंपनियों से ना तो बीमा कराया जाए और ये टोटल फर्जीवाड़ा कर रही हैं और ये जनता को ठगने का काम कर रही हैं। पहले तो बहुत दिखाती हैं, बड़े बड़े वादे करती हैं। जब अपन इलाज के लिए जाते हैं ना, तो अपना स्वयं के पैसे से इलाज होता है और कंपनियां हॉस्पिटल को कोई चार्ज नहीं देती हैं, बीमा का कोई लाभ नहीं मिलता है। लोगों से वो मोटी मोटी किस्त भी वसूलती हैं, मगर लोगों के साथ छलावा कर रही हैं। कई वर्षों से ये छलावा कर रही हैं और जब बीमा देने का, इलाज का जो उनका खर्चा आता है, जो इलाज का जो पैसा देने का वो वादा करती हैं, जब वो मौका आता है तो उनके साथ छलावा होता है, उनको 1 रुपया भी नहीं दिया जाता। लोग हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं ताकि मुश्किल वक्त में इलाज का खर्च अपनी जेब से ना देना पड़े, लेकिन अब उन्हें खुद पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। इसकी बड़ी वजह अस्पतालों की बीमा कंपनियों से नाराजगी है। विशेष रूप से बजाज एलियांस, केयर हेल्थ और नीवा बूपा कंपनियों की कैशलेस सुविधाओं पर रोक लगाई गई है। अस्पतालों का कहना है कि बीमा कंपनियां इलाज के दामों को बढ़ाने से इनकार कर रही हैं और इलाज के खर्चों में कटौती कर रही हैं, जिससे अस्पताल को बड़ा नुकसान होता है। नहीं, इस तरीके के कदम तो नहीं उठाने चाहिए क्योंकि बेसिकली जो डॉक्टर रहते हैं वो मरीजों के बेनिफिट के लिए ही हैं। तो यहाँ भी बीमा कंपनियों से मरीजों को फायदा ही होता है कि कैशलेस जो सुविधा उन्हें मिलती है, जिसकी वजह से उनका काफ़ी जो है भार जो रहता है दवाइयों का, अस्पताल का, वो सब कम हो जाता है। अब इससे क्या होगा कि जो जितना भी बेनिफिट है वो कंपनीज़ को मिलेगा और जो आम जनता है वो जो है इस चीज़ से बेनिफिट नहीं उठा पाएगी। तो उसमें बेसिकली अपन देखें तो मरीजों का नुकसान है कि मरीज कंपनसेट फिर कैसे करेगा। हालांकि इस मामले में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI नजर बनाए हुए है। IRDAI का कहना है कि इस तरह के मनमाने फैसले अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उन्हें मजबूर करते हैं। वहीं भारत एक्सप्रेस भी जनमानस से जुड़ी इस खबर को लेकर लगातार मुहिम चला रहा है और जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछ रहा है कि आखिर मरीजों की क्या गलती और अस्पताल के इस मनमाने रवैये पर कब रोक लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।